पाकिस्तान जाहिर जो कलियर शरीफ में अपनी हाजिरी देने के आले हैं उनका खैर मकदम करते हैं और दोनों मुल्कों में अमन और भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। गीता नहीं देनी चाहिए, उनको गंगा जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबर्रुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का, नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने मुल्क वापस जाए। के अंदर अगर आतंकवाद है तो कोई हर एक इंसान आतंकवादी नहीं होता, और इंसानियत जहाँ तक कायम रहेगी तो इंसानियत के अनुसार मुल्क हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि हमने और हमारे मुल्क ने और मुल्क वासियों ने कभी भी किसी मेहमान की बेदबी नहीं की है, बेदबी नहीं करनी चाहिए। हर एक की इज्जत और मान सम्मान रखना चाहिए। अगरचे हमारी गवर्नमेंट ने उनको वीज़ा देकर हिंदुस्तान में सरकार साबिर पाक की दरगाह में हाजिरी देने के लिए बुलाया है, तो उनका मान सम्मान हमें बरकरार रखना चाहिए। देखिए, गंगा जल जो दिया गया था वो हमारे हिंदू भाइयों की परंपरा है, और गंगा एक पूजनीय माता है और उनका हम सब लोग भी आदर मान करते हैं, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को कायम करने के लिए गंगा में तो हम खुद भी आते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक उनको नहीं देना चाहिए। अभी जैसे कि आपने बताया कि कोई सूफ़ी राशिद हैं और उन्होंने एतराज़ जताया है कि हमने जो पिछली बार श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जली, रुद्राक्ष की माला पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीनों को भेंट की थी, उस पर आपत्ति है। हमें उम्मीद थी कि इस तरह की आपत्तियाँ आएंगी। हम 150 करोड़ लोग सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, और उस देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के एक कोने पर स्थित है पीरान कलियर। मुझे लगता है कि यहाँ से एक संदेश जाने की ज़रूरत हमेशा रहती है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, वो साबिर पाक के मानने वाले हैं, लेकिन जो 150 करोड़ सनातनी हैं उनकी आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होता है वो किसी से छुपा नहीं है, वो एक कड़वी सच्चाई है। तो अगर हम यहाँ से संदेश देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो सनातन समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके चाहने वाले उनके अपने यहाँ रहते हैं, अगर आपको सम्मान चाहिए तो हमारे लोगों को वहाँ सम्मान देना पड़ेगा। इस सोच के साथ हमने श्रीमद् भगवत गीता हिंदी, उर्दू और इंग्लिश संस्करण जो पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीन थे उन्हें दिया। हमने गंगा जली उनको भेंट की, रुद्राक्ष की माला भेंट की, और उनसे कहा कि सह सम्मान आप इसे ले जाएंगे और हमारे जो वहाँ पर मंदिर हैं, जो मठ हैं, वहाँ पर जाकर आप सह सम्मान उन्हें सौंपेंगे, कहेंगे ये हिंदुस्तान की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से आपके लिए तोहफा आया है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में आना है, अपनी परंपराओं का सम्मान कराना है, तो हमारी परंपराओं का सम्मान भी करना पड़ेगा। अगर वो प्यार की भाषा समझते हैं तो प्यार की भाषा में समझाएंगे, और नफरतों की भाषा में समझेंगे तो उस भाषा में भी हमें जवाब देना आता है। दूसरा मेरा मानना यह है, मुझे लगता है कि जो लोग इस बात को, जिनसे तकलीफ है कि हमने पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीनों को जो श्रीमद् भगवत गीता दी उनको पसंद नहीं आ रही है। हमें मालूम है यहाँ पाकिस्तानियों के चाहने वाले और उनकी भाषा बोलने वाले बहुत से लोग हैं। जो पाकिस्तान खुद नहीं बोल सकता, वो अपने लोगों की भाषा में बुलवाने की कोशिश करता है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में, भारत में, देवभूमि उत्तराखंड में सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा। जो सम्मान कर नहीं सकते वो हमसे कम से कम सम्मान की उम्मीद ना रखें। तो क्या मैं अभी जो ज़ायरीन पाकिस्तान से आएंगे उनसे हम वार्ता करेंगे। अगर पिछली बार जब हमने उनको ये दिया था तो एक एतमाद के साथ, एक वादे के साथ दिया था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो वहाँ जाकर जब श्रीमद् भगवत गीता को सह सम्मान वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के सनातन धर्म के मानने वालों के को भेंट स्वरूप हमारी देंगे, तो उसका वीडियो बना के वो हमें भेजेंगे। उनका वीडियो नहीं आया है। इस बार हम पहले उनसे ये पूछेंगे कि आपने क्या उसे सह सम्मान जहाँ सौंपना था उस जिम्मेदारी को आपने सौंपा, और सौंपा तो उसका वीडियो कहाँ है। अगर वो उसे सह सम्मान सौंपने की बात करते हैं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता, हमारी गंगा जली, हमारी रुद्राक्ष
का सम्मान रखते हुए वो आगे बात करते तो उनको दिया जाएगा। और अगर किसी को हमारे परंपराओं का सम्मान नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को फिर वो चीज हमें भेंट करने की कोई आवश्यकता है।